मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। नमस्कार साथियों, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आप सबका भागवत गीता के अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग की संपूर्ण व्याख्या में। इस ज्ञान की यात्रा में अब हम 14वें अध्याय तक पहुँच चुके हैं। कितना कुछ जाना है अभी तक हमने। भागवत गीता हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में हमारी सहायता करती है। ये परमात्मा को समझने का मार्ग है। दोस्तों, अध्याय 14 की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के वचन से। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। दोस्तों, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है, और यह भी बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव की इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं यह बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान पर प्रकाश दिया गया है वह पूर्व के सारे अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह उपेक्षा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे जो ज्ञान प्रदान करेंगे और जो उस ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लेंगे, उन्हें पुनः माँ के गर्भ में कारावास का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा और ना ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। वास्तव में प्रकृति शक्ति के तीनों गुण बंधन का कारण हैं, और इसका ज्ञान बंधनों से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त करती है। जब आत्मा प्रकृति शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाती है, तब वह भगवान की दिव्य शक्ति योग माया के प्रभुत्व में आ जाती है। यह दिव्य शक्ति उसे भगवान के दिव्य ज्ञान, प्रेम और आनंद से युक्त कर देती है, जिसके फलस्वरूप जीवात्मा भगवान के समान बन जाते हैं और भगवान जैसे गुण प्राप्त कर लेते हैं। प्रलय के दौरान जो जीवात्माएं भगवान से विमुख होती हैं, वे महाविष्णु के उदर में प्रसुप्त जीवंत अवस्था में समा जाती हैं। भौतिक शक्ति प्रकृति भी अव्यक्त अवस्था में भगवान के महोदर में चली जाती है। जब भगवान सृष्टि सृजन की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं। परिणाम स्वरूप फिर क्रमिक रूप से महान अहंकार, पंच तन्मात्राओं और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। दूसरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सहायता से प्रकृति शक्ति विविध जीवन के रूपों को उत्पन्न करती है, और भगवान आत्माओं को उपयुक्त उन शरीरों में रखते हैं जो उनसे पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति गर्भ के समान है और आत्माएं बीज के समान हैं। वे आत्माओं को असंख्य जीव रूपों में जन्म देने वाली मातृशक्ति के गर्भ में भेजते हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। दोस्तों,
ये समझने के पश्चात कि सभी जीवन रूप पुरुष और प्रकृति द्वारा जन्म लेते हैं, अब आगे श्री कृष्ण यह समझाएंगे कि प्रकृति किस प्रकार से आत्मा को बंधन में डालती है। यद्यपि यह दिव्य है, तथापि शरीर के साथ इसकी पहचान इसे माया शक्ति के बंधन में डाल देती है। प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से युक्त होती है। इसलिए शरीर, मन और बुद्धि जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, इनमें भी 3 गुण समाविष्ट होते हैं। इनमें से सत्व गुण अर्थात अच्छाई का गुण अन्यों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश बंधन करने वाला और पुण्य कर्मों से युक्त है। हे निष्पाप अर्जुन, यह आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे बंधन में डालता है। सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बुद्धिजीवियों की तुलना में अधिक चतुर होते हैं। सतोगुण व्यक्ति को भौतिक कष्ट उतना पीड़ा नहीं करते और उनमें भौतिक ज्ञान की प्रकृति करने की सोच होती है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में सतोगुण का अर्थ है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति मोह है। यह सांसारिक आकांक्षाओं और आकर्षणों से उत्पन्न होती है और आसक्ति के माध्यम से आत्मा को कर्म के प्रतिफलों में बांधती है। रजोगुण इंद्रिय सुखों के लिए वासना को भड़काता है। यह शारीरिक और मानसिक सुखों के लिए कामनाओं को बढ़ाता है। यह सांसारिक पदार्थों में आसक्ति बढ़ाता है। रजोगुण से प्रभावित होकर मनुष्य पद, प्रतिष्ठा, भविष्य, परिवार और गृहस्थ के सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाता है। वह इन्हें सुख के स्रोत के रूप में देखता है और इनकी प्राप्ति के प्रयोजन हेतु अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार रजोगुण कामनाओं को बढ़ाता है। ये दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं और आत्मा को सांसारिक जीवन के जाल में फंसा देते हैं। इस जाल को काटने का मार्ग भक्ति योग में तल्लीन होना है। यह संसार से विरक्ति उत्पन्न करता है और रजोगुण के प्रभाव को शांत करता है। हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है और देहधारियों जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है। यह सभी जीवों को असावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है। तमोगुण सत्वगुण के विपरीत है। से प्रभावित व्यक्ति को निद्रा, आलस्य, नशा, हिंसा और जुआ खेलने जैसे कृत्यों से सुख मिलता है। वे क्या उचित है और क्या अनुचित है में अंतर करने का विवेक खो देते हैं। वे अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनैतिक व्यवहार का आश्रय लेने में भी संकोच नहीं करते। अपने कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए बोझ बन जाता है और वे उनकी उपेक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त आलस्य और निद्रा के प्रति उनका झुकाव और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से तमोगुण आत्मा को अज्ञानता के गहन अंधकार की ओर ले जाती है, जिससे यह अपनी आध्यात्मिक पहचान, जीवन के लक्ष्य, मानव के रूप में प्रदत्त आत्म उत्थान के अवसर को भूल जाता है। सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है। रजोगुण आत्मा को सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देते हैं। कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्व और रजोगुण पर हावी हो जाता है।
अब श्री कृष्ण यह बताते हैं कि किस व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से तीनों गुणों में घूमता रहता है। प्राकृतिक शक्ति में ये तीनों गुण विद्यमान है और हमारा मन इसी शक्ति से निर्मित है, इसलिए हमारे मन में तीनों गुण भी उसी प्रकार से विद्यमान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से अवलोकित होते हैं तब इसे सत्व गुण की अभिव्यक्ति मानो। जब रजोगुण प्रबल होता है तब हे अर्जुन, लोभ, सांसारिक सुख के लिए परिश्रम, बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, जड़ता, असावधानी और भ्रम यह तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। श्री कृष्ण अब अर्जुन को अवगत कराते हैं कि जीवात्मा का प्रारब्ध उसके व्यक्तित्व के गुणों पर आधारित होता है। भगवान के विधान के कर्म नियमों के अनुसार हम वही प्राप्त करते हैं जिसके हम पात्र होते हैं। जो सद्गुणों और ज्ञान को विकसित करते हैं तथा दूसरों के प्रति सेवा की भावना रखते हैं, वे पुण्यवान, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के परिवारों में जन्म लेते हैं या वे स्वर्ग, उच्च लोक में जाते हैं। और हे अर्जुन, जो अपने आप को लोभ, धन और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के अधीन कर लेते हैं, वे गहन भौतिक गतिविधियों में संलग्न रहने वाले प्रायः व्यावसायिक परिवारों में जन्म लेते हैं। और वे जिनकी रुचि मादक पदार्थों के सेवन, हिंसा, आलस्य और कर्तव्य का परित्याग करने में होती है, वे मदिरा पान करने वाले और अनपढ़ लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं। अन्यथा उन्हें विकासवाद की सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वह पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्म का परिणाम पीड़ादायक होता है तथा तमोगुण से संपन्न किए गए कार्य का परिणाम अंधकार होता है। तीनों गुणों से प्राप्त होने वाले परिणामों में विभिन्नता का उल्लेख करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इसके कारणों को व्यक्त करते हैं। सत्वगुण विवेक, बुद्धि को बढ़ाता है, जो उचित और अनुचित के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। यह इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उदित काम वासनाओं को शांत करता है तथा सुख और संतोष की समावृत्ति भावना उत्पन्न करता है। सत्वगुण बुद्धिमता के कृत्यों को बढ़ावा देता है। रजोगुण इंद्रियों को भड़काता है और घुमाता रहता है। जीव इसके फंदे में फंस जाते हैं तथा अधिक धन और सुख प्राप्त करने का प्रयोजनार्थक अधिक परिश्रम करने लगते हैं, जो कि आत्मा के परिप्रेक्ष्य में निरर्थक होते हैं। तमोगुण जीव को जड़ता और अविद्या से ढक देता है। अज्ञानता में डूबा व्यक्ति अधम कार्य करने लगता है और बुरे परिणाम भुगतता है। दोस्तों, तीनों गुणों की जटिल क्रियाओं को प्रकट करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इसके बंधनों को काटने का सरल समाधान बता रहे हैं। संसार के सभी जीव इन तीनों गुणों के चंगुल में फंसे रहते हैं और इसलिए गुण संसार के किए जाने वाले सभी कार्यों के सक्रिय करता है। लेकिन दोस्तों, सर्वशक्ति भगवान इसके परे हैं, इसलिए उन्हें त्रिगुणातीत अर्थात प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से परे कहा जाता है। भगवान की सभी विशेषताएं, उनके नाम, गुण, लीलाएं और संत भी गुणातीत होते हैं। दोस्तों, यदि हम अपने मन को इन 3 गुणों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति या पदार्थ में आसक्त करते हैं, तब उसका परिणाम उनके गुणों के रंगत के अनुसार हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है। लेकिन यदि हम
अपने मन को दिव्य क्षेत्र में अनुरक्त करते हैं, तब वह गुणातीत होकर दिव्य बन जाता है। शरीर से संबंध प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर कोई जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से तीनों गुणों से परे होने के संबंध में सुना, इसलिए अब वह इन तीनों गुणों के संबंध में 3 प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन का प्रथम प्रश्न यह है कि 3 गुणों से गुणातीत होने वालों के लक्षण क्या हैं? उनका दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे गुणातीत व्यक्ति का आचरण कैसा होता है? अर्जुन द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न यह है कि कोई तीनों गुणों से परे कैसे हो सकता है? परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश, ना ही कर्म और ना ही मोह की बहुतया उपलब्धता होने पर उनसे घृणा करते हैं और ना ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनमें विक्षुब्ध नहीं होते। वे यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थिर रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं। वे बुद्धिमान हैं, जो दोषारोपण और प्रशंसा को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान अपमान की स्थिति में समभाव रखते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं। वे तीनों गुणों से ऊपर उठते हुए अर्थात गुणातीत कहलाते हैं। दोस्तों, भगवान के समान आत्मा भी तीनों गुणों से परे हैं। शारीरिक चेतना में हमारी पहचान शरीर के दुख और सुख के साथ होती है और जिसके परिणाम स्वरूप हम उत्साह और निराशा की भावनाओं में झूलते रहते हैं। लेकिन जो स्वयं को लोकातीत स्तर पर स्थापित कर लेते हैं, वे अपनी पहचान न तो शरीर के सुखों और ना ही दुखों के साथ करते हैं। ऐसे आत्मनिष्ठ तत्वज्ञानी संसार के द्वंद्वों को समझते हुए उनसे अछूते रहते हैं। इस प्रकार से वे निर्गुण हो जाते हैं। तीनों गुणों से परे स्थिर प्रबुद्ध लोगों के लक्षणों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण अब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे होने का एकमात्र उपाय प्रकट कर रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि केवल आत्मा का ज्ञान और शरीर के साथ उनकी भिन्नता की सहायता से मन परम प्रभु श्री कृष्ण में स्थिर करना चाहिए। भगवान का साकार रूप अनंत गुणों से संपन्न है और ये सभी गुण दिव्य हैं तथा प्रकृति शक्ति के गुणों से परे हैं। इसलिए भगवान का साकार रूप भी निर्गुण है। भगवान ने कहा, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। दोस्तों, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार और शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। दोस्तों, परंतु जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसे नीचे गिरने का डर बना रहता है।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो सकती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना ही रहता है। दोस्तों, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुणों सत, रजो और तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा बनी रहती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो सकेगा। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। साथियों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग की व्याख्या संपूर्ण हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये व्याख्या ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर इस व्याख्या में मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद दोस्तों।